बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एंड इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पे लाइट नहीं है। लाइट क्यों नहीं है, इसके 100 तरह की रीज़न दी जा सकती हैं, लेकिन जब ये हुकूमत आई थी तो कहती थी कि लाइट बड़ी फाजल है, ये है वो, करप्शन की वजह से बना गए थे। अब कहते हैं कि जी कि वो सिर्फ लाइट ही बना के गए और इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन आगे नहीं, वो सिस्टम नहीं उसको खड़ा किया, तो लिहाजा वो भी उनको खड़ा करके जाना चाहिए था। तो ये जवाब उनका पास नहीं है कि उन्होंने 3 दिन, लाइट वैसे आ गई, हाँ जी आ गई, अचानक ही आ गई, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, तो अब वो क्या कहते हैं कि जी के 3 साल की कारकर्दगी क्या है, ये इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। 3 साल की कारकर्दगी नाकामियों के सिवा कुछ नहीं। एक नाकामी ये है कि पाकिस्तान चीन की जो दोस्ती थी, जो बड़ी मुमताज़ थी, जो बहुत ज़्यादा जिस पर रश किया जाता था, वो दोस्ती वो तेल लेने चली गई है। ये मैंने जो पिछला वीलॉग आपसे बात की थी, गुफ्तगू की थी, उसमें यही बताया था कि खुल्लम खुला अदम एतमाद का इजहार कर दिया पाकिस्तान के ऊपर जो चीन की गवर्नमेंट है। तो वो उसका आज कह लें कि सिर्फ वो इतमाद क्या था कि हमारी जो है इन्वेस्टिगेशन टीम वो आके इन्वेस्टिगेट करेगी। ओके, कल मुझे मेरे दोस्त कह रहे थे कि यार कि तुम इसको ज़रा ज़्यादा ही ओवर सेंसिटिव हो गए हो इस बात के ऊपर, क्योंकि इस तरह के जब वाक़यात होते हैं तो दूसरे ममालिक जिनके लोग मरे होते हैं किसी वाक़े के नतीजे में, तो वो आते हैं। फ्रांस वाले आए थे पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेट करने, ठीक है, ओके, ये रूटीन का वाक़या हम ले लेते हैं, मैं मान लेता हूँ कि ये एक रूटीन का वाक़या है। लेकिन आज उसको एग्जीक्यूट कर दिया है, उस बदएतमादी को, वो जो जिसका मैं ख़दशे का इजहार कर रहा था। चीन की जो कंपनी है CGGCD दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के ऊपर जो काम कर रही है, उसने एहतजाजन कह लें या सिक्योरिटी नाकस सिक्योरिटी की वजह से कोहस्तान में, या आप कह लें कि दासू डैम के ऊपर काम बंद कर दिया है। ये नोटिफिकेशन मेरे पास पड़ा हुआ है और इस वक्त हमारा मीडिया वो चला रहा है, और वो उन्होंने 2 टोक लिखा है कि जी के मतलब ये जो जब तक सेफ्टी के मेजर नहीं किए जाते तो फारिग कर दिए जाएंगे, 14 दिन की आधी तनख्वाह दी जाएगी, जो पाकिस्तानी मुलाजमीन हैं उनको ग्रेजुएटी सारा कुछ दिया जाएगा, विल बी पेड विद इन द मतलब वो जो स्पेसिफिक टाइम जो है उसके मुताबिक जो है कानून के मुताबिक हम सब कुछ करेंगे। और मतलब इससे ज़्यादा जो बदएतमादी है, इससे ज़्यादा देखें, बात ये है कि जब आपको बहुत ज़्यादा सदमा पहुँचे या आपकी तवक्को से ज़्यादा बड़ा कोई काम पड़ जाए आपके साथ, तो आपके पास से जो होती है ना कुव्वत गोयाई जिसको कहते हैं, वो सल्ब हो जाती है। आपके पास अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं कि आपको समझ नहीं आती, दिमाग खाली हो जाता है, एक सन्नाटे वाली कैफियत हो जाती है। मेरी तो वही हुई थी और मैं अभी तक इस सदमे से बाहर नहीं निकल सका। 4600 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट था। 4600 मेगावाट प्रोजेक्ट जो है, जो बिजली पैदा करे पाकिस्तान के अंदर, फिल वक्त कोई एक पावर हाउस इतना बड़ा नहीं है। ये बिजली पैदा करने के अतबार से बकौल रज़ी दादा साहब के, क्योंकि रज़ी दादा साहब जो हैं वो इसको बड़ा CPEC, चूँकि वो इकॉनमी के रिपोर्टर हैं, इकॉनमी को अच्छी तरह समझते हैं, तो CPEC के ऊपर और जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है उसके ऊपर उनकी बड़ी गहरी नज़र होती है। ये जब नोटिफिकेशन आया तो मैंने उनसे बात करनी शुरू की थी, उनसे मैंने मशवरा किया, उनसे मैंने समझा, तो उन्होंने मुझे बताई ये वाली बात कि 4600 मेगावाट पैदा करनी थी इस प्रोजेक्ट ने। दासू डैम से 4600 मेगावाट बिजली पैदा होनी थी। इतनी बिजली शायद पाकिस्तान के किसी और बिजली घर में पैदा नहीं होती। इवन के पैदावारी एतबार के साथ, पानी की स्टोरेज नहीं, पानी बिजली पैदा, हाइड्रो पावर का जो बड़ा प्रोजेक्ट कहा जाता है, एक मंसूबा, वो कालाबाग डैम कहा जाता है, वहाँ से भी 4600 मेगावाट बिजली पैदा नहीं होनी। तो इसको हम क्या बदकिस्मती कहें या हम अपनी नलायकी से ताबीर करें, इस सारी बात को नज़र आ रही थी चीज़ें, ये नज़र आ रही थी। और क्या कब से नज़र आ रही थी? जिन्होंने ये प्लान किया था उनको नज़र आ रही थी, और उन्होंने इसकी सिक्योरिटी के भी बंदोबस्त किए थे। ये CPEC जो मंसूबा है ये ब्रेन चाइल्ड है चीन का, तो होगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से इनिशिएटिव लेने वाले आसिफ अली जरदारी थे, उनकी टांगें हमने खींची, उनको हमने मेमो गेट से लेके पता नहीं कहाँ कहाँ तक रगड़ा। फिर उसके बाद उनको जितना जलील उनके वज़ीर आज़म को हम कर सके हमने किया।
जितना हम उसको जलील कर सकते थे, उस बंदे को 18वीं तरमीम देने की वजह से, इस तरह के काम करने की वजह से हमने किया। फिर उसके बाद ये मंसूबा लेके चले कि यार कि इंडिपेंडेंस लें ना, ज़रा थोड़ी सी माली खुद मुख्तारी आए, खुद कफ़ील हों। तो नवाज शरीफ ने फिर वो उस पर दिन रात एक किया, काम किया, 2 ब्रिगेडियर रेस करवाई। जनरल रहील शरीफ साहब की अगर आप वो तस्वीर देखें कि वो प्रोड्यूसर साहब को मिल जाएगी, वो तस्वीर आम पड़ी हुई है कि वो देखें कि रहील शरीफ साहब गाड़ी चला रहे हैं, जीप चला रहे हैं, और जो नवाज शरीफ हैं प्राइम मिनिस्टर, वो साथ बैठे हुए हैं। पता था कि ये इस मंसूबे के दुश्मन कौन है, पाकिस्तान की तरक्की के दुश्मन कौन है, पाकिस्तान को कौन है जो फलता फूलता नहीं देखना चाहता। हमारे हमसाये में मौजूद है जिसका नाम भारत है। अच्छा, फिर अमेरिका किसके लिए थ्रेट हो सकता है? अमेरिका थ्रेट चीन किसके लिए थ्रेट हो सकता है? अमेरिका के लिए इकॉनमी वाइज। और फौजी एतबार से किसके लिए थ्रेट हो सकता है? अमेरिका दूर है, भारत की बाउंड्रीज के साथ मिलती हैं, और भारत ने उसको सबक सिखाया है। वो वाली जो झील वाले जो वाक़यात अगर आप याद करें जो पिछले साल के हैं, कि वो लड़ाई, और पहली लड़ाई उनकी जो बाकायदा वो उन्हीं के साथ थी। तो पता था कि सी पैक का दुश्मन वही है जो पाकिस्तान का दुश्मन है, और जो पाकिस्तान का दुश्मन है वो सी पैक को नहीं बनने देगा। और मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि हमारी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट है कि ये जो बस के ऊपर हमला हुआ था, ये हमला भारत का मतलब कह लें कि मंसूबा था, उन्होंने किया, और उन्होंने मतलब ये सारा डिज़ाइन उन्हीं का था। लेकिन हमारे जो है वो जो ज़हन ना रसा, जो हमारे आइंस्टाइन किस्म के जो वज़रा हैं कि नहीं गैस लीक हो गई है, गैस लीक हुई है जनाब। मतलब बात करते हुए कोई इन्फॉर्मेशन ले लेता, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है कि आप वज़ीर हैं, कोई काम मतलब तुक वाला कोई काम कर लें, सादा सी बात है, लेकिन नहीं किया। तो हमने पाकिस्तान के ऊपर जो तजर्बे करने होते हैं, ये तजर्बा भी उसी तरह हम पर नाकाम साबित हो रहा है। हमने तजर्बात करके देख लिए, हमने बड़े बड़े तजर्बात करके देख लिए। हमें पाकिस्तान में आसिफ अली ज़रदारी और नवाज शरीफ जैसी पार्टियां या उन जैसी जो लीडरशिप्स हैं वो काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी करते हैं। अब चीन, मुझे ये फिर एक बात जो है रज़ी साहब ने बड़ी बताई, थैंक्स टू हिम। उन्होंने कहा कि अगर आप ये ख़बरें निकाल के देखें, और ये ख़बरें, ये ठीक है ख़बरें, कि जब ये सी पैक अवार्ड हो रहा था या ये मायदा तय पा रहा था, तो फिर ये तय था कि जिन जिन मनसूबों पर सरमायाकारी हमने करनी है, वहाँ पर चीनी कंपनियाँ जो हैं वो मेजरली वही काम करेंगी। तो दासू के ऊपर कह लें कि हमारी कुछ कंपनियाँ जो हैं वो काम करना चाहती थी, तो लिहाजा वो नहीं कर सकी। तो एक वजह ये भी हो सकती है कि थोड़ी सी बेदिली की, तो एक बेदिली की वजह ये भी है। फिर लोग अब क्या 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 बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर आके, मतलब इवन जो हमारे दुश्मन हैं, दुश्मन मैं उस सेंस में कह रहा हूँ कि जिस सेंस में हम एक नेशनल नैरेटिव है हमारा, कि जो मैंने अभी बात की कि इंडिया हमारा दुश्मन है, जहाँ जहाँ पे हमारे दुश्मन बैठे हैं वो हमारा ठट्ठा उड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी अब पाकिस्तान में सी पैक तो नहीं चलेगा क्योंकि पाकिस्तान से पिज़्ज़ा चल रहा है। तो यार पिज़्ज़ा वो जो है चल रहा है कि नहीं चल रहा, लेकिन सी पैक को चलना चाहिए। एक बात ज़हन में रखें, हुजन ताओ जो वज़ीर आज़म हैं चीन के, उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब से कल गुफ्तगू फरमाई और एक ट्वीट भी उन्होंने जारी किया। उस ट्वीट के एंड पे उन्होंने कहा कि जी कि अगर पाकिस्तान की मर्ज़ी हो तो कॉन्सेंट ज़रूरी है पाकिस्तान की, क्योंकि हमारे पास रॉकेट शाकेट भी बहुत है और हमारी फ़ौज भी बड़ी ना एफिशिएंट है, एक्टिव है। अब ये लाइन जो है ये ना तो ये सफारती लाइन है, ठीक है, ये एक महज़ब अंदाज में एक ताना भी है, और एक इसको आप कह लें कि अगर मैं दूर की कौड़े नहीं लाना चाहता, ये लैंग्वेज जो है एक नाराज़ दोस्त वाली है। मैं दोस्त जो है वो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी एक हिस्ट्री है चीन के साथ, दोस्ती का एक ताल्लुक़ है, एक तारीख़ है पूरी की पूरी। लेकिन इस तरह की जो लैंग्वेज है अमूमन दोस्तों के लिए ज़रा बोलते हुए ख्याल करते हैं सफारती सतह के ऊपर। सफारती सतह पर ये एक तंज़ है और एक तंबीह है। आप जहन में रखें कि वो कहना चाह रहे हैं कि जी कि अगर आप हमारे लोगों की हिफाजत नहीं कर सकते तो साढ़े को रॉकेट भी नहीं, तो लॉन्चर भी नहीं, और हमारे पास बड़ी एफिशिएंट हमारे मतलब इसका मतलब ये है कि फिर कौन सी फ़ौज है जो एफिशिएंट नहीं है। अगर चीन कह रहा है कि मेरी तो बड़ी एफिशिएंट है, तो फिर इसका मतलब है कि अफ्रीके सानी जो है वो अफ्रीके अव्वल जो है वो एफिशिएंट नहीं है, और ये फिर बातें सुननी पड़ेगी हमें।
तो फिर इसका दूसरा मतलब ये भी है कि हम खुद आके हिफाजत कर लेते हैं और अपने अपने पर्सपेक्टिव होते हैं। पाकिस्तान में इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हुई हैं वो दो ममालिक ने की हैं। एक हमारा दोस्त था अमेरिका, वो कहता है कि मैं आपकी तन आसानी के लिए काम कर रहा था क्योंकि आप तो कर ही नहीं रहे थे, आपसे हो नहीं रहा था, मेरे ड्रोन आते हैं बंदे मार के चले जाते हैं। 2 मई वाला वाक़या वो हमारी जो दिफाई तारीख़ है पाकिस्तान की उसके ऊपर एक सवालिया निशान है और उसकी भी एक इंक्वायरी हुई थी और जस्टिस जावेद इकबाल साहब हैं वो उस इंक्वायरी की फ़ाइल के ऊपर बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए पता नहीं कौन बैठा हुआ है उसके ऊपर, वो तो उन्होंने साइन करके भिजवा दी थी, पब्लिक नहीं हो सकी। ओके, दूसरा कह लें कि वाक़या ये है कि भारत हमें दूसरे तीसरे महीने इस तरह की धमकी देता रहता है कि घुस के मारेंगे। उसने पुलवामा के बाद वो हरकत की थी, वो एक अलग बात है कि हमारी पाक फ़ज़ाइया बड़ी एफिशिएंट है, उसने उनके वो पायलट भी पकड़े तो गिराया भी, लेकिन टांगे इमरान खान साहब की ज़रूर कांपी थी। और वो जो कह रहे थे ना कि मैं हमला कर दिया, मैं अटैक कर दिया, तो भाई फिर ना पंगे लवो ना। इमरान खान साहब मेहरबानी करें, काम करें। अगर आपको ये तरके में मिल गया या कह लें कि मंसूबा CPEC का जो आपको यानी कह लें कि तरका ही कहेंगे कि वो आपको विरासत में मिल गया कि एक ने शुरू किया दूसरे ने उस पर काम किया और आपने ठप किया, तो ठप नहीं करना चाहिए था आपको, या कोई और तरीका निकाल लेते, वैसे ही हाथ जोड़ देंगे कि यार के पाइन सीधे देखें हम तो बड़ी मुश्किल से जो है वो ये जो फूड चेन्स ही चला सकते हैं, ये CPEC वगैरह हमसे नहीं चलते, तो ठीक है कुछ, या हम नहीं कर सकते, हमें अमेरिका की तरफ से बड़ी टेंशन है, नवाज शरीफ तो पागल है या असल जरदारी पागल सी, अमेरिका नाल पंगा पा के वो बना गए हैं CPEC शुरू कर गए, मेरी जान नूं ज़ाब च पा गए ने, मैंने जोगा नहीं है कह देते भाई। तो अब पाकिस्तान जो है वो नुकसान उठा रहा है और पाकिस्तान 2-3 तरह के नुकसान उठा रहा है। पाकिस्तान की दफाई और सिक्योरिटी, पाकिस्तान सिक्योरिटी स्टेट है और पाकिस्तान एक दिफाई स्टेट है, हमारी स्ट्रेटजी सारी की दिफाई होती है, तो हमारा दिफा जो है वो ये कोई हिंदुस्तान के कोई गुमाश्ते जो हैं वो आए हैं, वो हमला करके चले गए हैं। और ये दूसरा हमला, पहला हमला लाहौर में था, हाफिज़ सईद साहब के घर के ऊपर अटैक किया गया था, उनको निशाना बनाया गया था। दूसरा हमला ये वाला है दासू वाला, इस पर हम खुल के तो नहीं कह रहे, लेकिन मैं आपको बरबनाए इतला बता रहा हूँ कि जो ख़बरें आ रही हैं ज़राए से वो ये हैं कि इसमें भारत मुलव्वस है। और नहीं होना है, और चीन ने आप खुद किस हमला किया होना है, उसी ने होना है, या फिर पाकिस्तान ने हमला किया होगा खुद या अमेरिका होगा, या फिर ये होंगे, अमेरिका खुद इस तरह के काम नहीं करता, उसने बंदे रखे होते हैं। मतलब अब की बार पहले उसने हमें रखा हुआ था ये अफ़गानिस्तान के में लड़ने के लिए अब उसने इंडिया को रख लिया। तो पॉइंट इसमें यह है कि हमारा दफाई नुकसान, सफारती नुकसान और माली नुकसान हो रहा है। इमरान खान साहब को थोड़ा सा सोचना चाहिए इस पर। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।